भी माटी है समाज सेवा में अपनी ही लाइन को बड़ा करने का काम लीनेस क्लब फरीदाबाद कर रहा है और आज इंस्टॉलेशन सेरेमनी का आयोजन है और कैसे इस लकीर को जो समाज के प्रति समर्पित होगी उसे बड़ा किया जाएगा। मेरे साथ तमाम जो है लीनेस क्लब की पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, वो टीम मौजूद है जो समाज सेवा में न केवल खुद कार्य कर रही है बल्कि लोगों में भी एक अलग जगाने का काम कर रही है। मेरे साथ जो है सुमन मित्तल जी हैं यहाँ पर। सुमन जी, आज तमाम महिलाएं हमने देखा, एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। किटी कल्चर से अलग लीनेस क्लब समाज को बहुत कुछ देने के लिए तत्पर नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो करते ही समाज सेवा से जुड़ के काम करते हैं। सब खुद लेडीज अपने मतलब कि कुछ किसी से कोई हेल्प नहीं है, सब अपनी मेहनत अपने लगन से सब लेडीज काम करती हैं। सभी क्लब मेंबर्स बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। जी मैम, परिचय अपना। मैं ममता अग्रवाल हूँ, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड वाइस प्रेसिडेंट। जी ममता जी, मैं देख रही हूँ यहाँ पर कोई सेवा के लिए कोई एज लिमिट मुझे नजर नहीं आ रही है। क्या कहना चाहेंगे जो सोचते हैं कि एक एज के बाद केवल भजन करना ही इम्पोर्टेंट है और शरीर को कई तरह की आदत लग जाती है, हेल्थ संबंधी इशू हो जाते हैं, उन महिलाओं में उत्साह भरने के लिए क्या कहेंगे? देखिए, भजन करने की कोई ऐसा नहीं है कि एक एज है। भजन करना तो आप किसी भी एज से शुरू कर सकते हैं, लेकिन भजन अगर आप आध्यात्मिक रास्ते की बात करें तो उसके साथ सेवा बहुत जरूरी है। तो सेवा उतनी ही जरूरी है जितना भजन करना जरूरी है। और सेवा जब हमारी ये लीनेस क्लब कैसे इस राह में आगे बढ़ रहा है? लीनेस क्लब हम सभी एक एज परिपक्व एज पे पहुंच चुके हैं और हम जब ये सेवा के कार्य करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हम किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं और इससे हमारी अपनी हेल्थ अच्छी बनती है क्योंकि हमें अंदर से खुशी होती है। तो इसलिए हमारा जो उद्देश्य ही यही है, सहयोग, सेवा और संगठन। हम इसी तरह से हम काम करते हैं मिलकर। और हमारी संस्था का पूरा नाम है ऑल इंडिया लीनेस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑल ओवर इंडिया फैली हुई है। जी बिल्कुल। और देखिए, केवल जीवन जीने के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए भी एज इज जस्ट अ नंबर, ये बात सार्थक होती नजर आ रही है। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज एक बहुत अच्छा मैसेज जो है प्रतिमा जी और उनकी पूरी टीम ने दिया यहाँ पर। ट्रिपल आर कैसे आगे बढ़ाएगा ट्रिपल आर को लीनेस क्लब? ऐसा है, मैं वैसे सविता कोहली MDP हूँ, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी। ये जो इन्होंने शो किया है नुक्कड़ नाटक बहुत बढ़िया था, एक मैसेज है सबके लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मैसेज जो है सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी लीनेस के लिए, हमें बाहर भी इसका प्रचार करना चाहिए ताकि लोग जो है इधर उधर कूड़ा नहीं फेंके। बहुत अच्छा है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि सब हमारे जो अपने सदस्य हैं वो इतने बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा बल्कि हमारे लिए तालियां नहीं होनी चाहिए जो हम डाइस पे बैठे हैं, इन लोगों के लिए तालियां बजनी चाहिए जो एक एक मेंबर जो है इसमें आता है और काम करता है और लगन से काम करता है। हम सबको 30-35 साल हो गए काम करते हुए। हमें ये चीज, हमें सोशल वर्क करना बहुत अच्छा लगता है। हम जहाँ भी जाते हैं यही आशा देते हैं कि हम जो है अच्छी तरह से सब लोग जो है इसको फॉलो करें। जी, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है शशि कुठियाला। मैं मल्टीपल फाउंडर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। मैंने मल्टीपल बनाया है। जी शशि जी, घर से निकलना ही एक महिला के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है और ऐसे में जब समाज के लिए आप लोग इतने सारे काम करते आए हैं तो किस तरह से आप लीनेस क्लब के इस उत्साह को लेकर और अपने अनुभव को लेकर क्या कहना चाहेंगे, खासकर उन महिलाओं से, उन मेंबर्स से जिन्होंने आज से ज्वाइनिंग की है? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मैं तो पिछले 48 ईयर्स से इससे जुड़ी हूँ लीनेस मैं जब अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे थे या हो रहे थे तब मैं सिर्फ लीनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तब ये लॉयनेस था और इंटरनेशनल था, लेकिन अब ये लीनेस बन गया है। पावर और बढ़ गई है। पावर और बढ़ गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है, एक तो हम लोगों से जुड़ते हैं, मैक्सिमम हमें लोग मिलते हैं और दूसरा हम जहाँ भी जाते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। हम सीखते हैं, हम सिखाने के साथ साथ खुद सीखते हैं और एज के साथ जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, समाज में बदलाव आ रहा है, उसी प्रकार हर चीज में चेंज आ रहा है सबके। तो ये इससे जुड़ना बहुत जरूरी है और घर से निकलना भी बहुत जरूरी है। और इसमें जब आप किसी अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो आपको आपके घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। देखिए, लीनेस क्लब सबक और सीख इसके सिद्धांत पर चलता है। क्या नाम है मैम आपका?
मेरा नाम मीना कोहली, मैं इमीडिएट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, पास्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। और हम अपनी इस लीनस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सेवा के कार्य से जुड़े हुए हैं और इसके तहत हम बहुत से प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। जितने अंडर प्रिविलेज लोग हैं उन लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो हेल्प उनको चाहिए होती है, वो हेल्प उनको देते हैं। हम टाइम टू टाइम हम अपने हेल्थ चेकअप कैंप और सब लगाते रहते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह, कि जैसी नेसेसिटी समाज को होती है उनके लिए हम कार्य करते रहते हैं। बिल्कुल ईशा जी, लीनस क्लब लगातार हर वर्ग के लिए, कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया नहीं है जहाँ सेवा के लिए आपने चुन रखा हो, केवल ब्लड डोनेशन, केवल पोलियो या केवल पर्यावरण, आप सब सेगमेंट में काम करते हैं। आने वाले समय में क्या कुछ और नया देखने को मिलेगा इस सेवा के क्षेत्र में? देखिए, हमारा मोटिव मेन तो समाज सेवा करना ही है। और हम वृद्धाश्रम हो, बच्चों के लिए एजुकेशन हो, क्योंकि आज भी हम नोटबुक का प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहां हम छोटे बच्चों को, एक एनजीओ है जागृति सेवा ट्रस्ट, वहां हम बच्चों को नोटबुक दे रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि एजुकेशन जो एक ऐसा फील्ड है, अगर हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे तो वो हमारे देश का यूथ है, वो फ्यूचर है हमारे देश का। हमें मेन उस पर काम करना चाहिए और फेलोशिप पर भी हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रोजेक्ट्स करता है, दूसरों की सेवा करता है, उसके साथ साथ हम फेलोशिप के ऊपर भी वर्क करते हैं। क्योंकि हमारा मोटिव यह है कि हम लोगों को साथ रखें, एक साथ लेके आए, एकजुट होकर हम काम करें। बिल्कुल, यानी सेवा की कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम करते हैं। आरती जी है मेरे साथ में और इस बार इनके नेतृत्व में इस साल जो है वो लीनस क्लब और सेवा के कार्य करेगा इस बार, क्योंकि हर प्रेसिडेंट का अपना विजन होता है। क्या ऐसा सोचा है कि आरती गुप्ता की लाइन जो पहले प्रेसिडेंट है उनसे भी बड़ी हो जाए समाज सेवा में? बड़ी तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब जितने भी हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं उन्होंने हमको एक बेस दिया, उस बेस पे हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। जी, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको लगता है कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगी तो मैं इस फील्ड में काम ज्यादा करूंगी? मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे उम्र के 3 पड़ाव होते हैं, चाइल्ड केयर, वुमेन एम्पावरमेंट एंड सीनियर सिटीजन, मुझे लगता है तीनों विजन में काम करना चाहिए। उसके साथ हमें अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको जान के खुशी होगी, हमारे अभी 3 महीने में 2.25 लाख से भी ज्यादा चाइल्ड केयर के ऊपर प्रोजेक्ट हुए हैं अभी में। जी बिल्कुल, यानी तमाम सेगमेंट में जो है लीनस क्लब काम करेगा। क्या नाम है मैम? मेरा नाम रेनू एक अग्रवाल बार है। मैं चाहूंगी यंगस्टर्स के लिए जो खासकर फीमेल्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक मैसेज जरूर दें, क्योंकि आजकल उनमें बहुत जोश है समाज सेवा को लेकर। अब मेरा नाम रेनू अग्रवाल है और मैं 3 साल पहले मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनी थी 2023 में। और मैं यंगस्टर्स के लिए यही कहूंगी कि यंगस्टर्स देखिए जो काम कर सकती हैं उनमें बहुत जोश होता है और वो बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, उनमें एनर्जी होती है और उनमें नए नए आइडियाज होते हैं। आज भी जो इन्होंने प्रोग्राम करे हैं उनके इतने अच्छे अच्छे आइडिया से, नवीन आइडिया से, तो इसी तरह से वो नवीन जोश से, नवीन आइडिया से वो अच्छे अच्छे काम करें। एनवायरनमेंट के ऊपर जैसे आज उन्होंने करा ऐसे एनवायरनमेंट पे करें, विमेन एम्पावरमेंट पे करें। तो इस तरह से मेरा तो यही कहना है कि जो यंग गर्ल्स हैं उनमें जोश होना चाहिए और जोश के संग उनको देश की सेवा करनी चाहिए और नए नए काम करने चाहिए। बिल्कुल, देखिए लीनस क्लब की तमाम महिलाओं को आप देख रहे हैं, ये इनके नेतृत्व में, ये जो टीम यहाँ पर बैठी हुई है इनके नेतृत्व में काम कर रही है। जी, मैं राधिका सिंघानिया, वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। जी, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि ये लोग, इन लोगों ने इतने अच्छे काम किए हैं। आजकल के यूथ के नए नए विचार हैं, मतलब हम डायस पे बैठे हुए हैं, अपने पुराने विचार हैं, पर आज की यूथ है इसलिए हम इनको भी अपने साथ लेके आते हैं कि इनके अच्छे अच्छे विचार है, वो इनमें एनर्जी भी है, तो हम और भी ज्यादा समाज का अच्छा भला कर सकते हैं। आरती जी मैं चाहूंगी, बिल्कुल ये एक मैसेज दिया गया है RRR, और जो फरीदाबाद की मुझे लगता है सबसे बड़ी जरूरत है अगर लंबे समय तक जीवन अच्छे से जीना है, तो कैसे लीनस क्लब इस पर इसको प्राथमिकता के लेकर काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि बहुत मेहनत करती हुई महिलाएं ये मैसेज पहुंचाती हुई नजर आई हैं। अभी आपने हमारा एक अभी प्ले देखा होगा, हमने RRR के ऊपर किया जी। आज हमने ये कपड़े के बैग देने वाले हैं सभी अपने लीनस मेंबर्स को, ताकि वो पॉलिथीन को छोड़कर अभी जो हमारे जो कपड़े के थैले इनको यूज करें। हमारी जो यहाँ पे प्रतिमा जी हैं, एक सोहम ट्रस्ट चला रही हैं,
वो भी कितने सारे जो हमारे शादियों में पटले वगैरह बच जाते हैं उनके बैग्स बना रहे हैं ताकि उसको गिफ्ट पैक में हम गिफ्ट रैपर ना यूज करके उन सबको यूज करें। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, हर सेगमेंट में काम करेगा, पर्यावरण खासकर प्राथमिकता रहेगी। केवल महिलाएं नहीं, केवल बच्चे नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में जहां भी समाज को लीनर्स क्लब की महिलाओं की जरूरत होगी, 1 और 1 11 बनकर ये महिलाएं जो है अपनी टीम के साथ मौजूद रहेंगी। और उम्मीद जताई जा सकती है जिस संकल्प के साथ आज इंस्टॉलेशन सेरेमनी में तमाम महिलाएं मौजूद है यहाँ पर, आने वाले समय में अपनी ही लकीर को बड़ा करते हुए एक नया लैंडमार्क समाज सेवा के क्षेत्र में फरीदाबाद में स्थापित करने में कामयाब साबित होंगी। फरीदाबाद से शिवम शर्मा के साथ पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।